आज मिलने पहुंची मुलाकात के लिए। हर दिन केजरीवाल को आधा घंटा मिलता है। अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में है। वहीं पर सुनीता पहुंची थी, उनकी पत्नी पहुंची उनसे मिलने आज। इससे पहले ईडी अफसरों ने केजरीवाल का पुराना फोन उनसे मांगा। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल रिमांड पर हैं ईडी की। खबर है कि इस पर केजरीवाल ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि फोन अब कहां है। और मेरे सहयोगी जावेद इस वक्त मेरे साथ हैं। जावेद, और क्या जानकारी? पहले तो ये बताइएगा, सुनीता आज पहुंची, इससे पहले उन्होंने वो संदेश भी पढ़कर सुनाया था जो काफ़ी सोशल मीडिया पर छाया हुआ था। आज वो मिलने पहुंची। इसके अलावा रिमांड पर जो पूछताछ उनसे हो रही है उसकी खबरें भी आ रही हैं कि उनसे पुराना फ़ोन मांगा गया, जिसके बारे में केजरीवाल ने कहा कि उनको पता नहीं कि अब वो फ़ोन कहाँ है। देखिए अबुल की शाम की एक परमिशन मिली है सुनीता को, जो अरविंद केजरीवाल की पत्नी है, और आज होली का त्यौहार है। होली के त्यौहार पे उनकी पत्नी कोर्ट के परमिशन के बेस पर वहां पर पहुंची थी ईडी में। आधे घंटे से 40 मिनट का समय होता है मिलने का। उसके बाद वहां से मिलकर वो निकलेंगी। ये शाम के 6 बजे के आसपास की बताई जा रही है कि सुनीता वहां पर पहुंची थी वहां पर अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए। और एक परमिशन लिया गया है जिसमें सुनीता अभी परसों भी गई थी मिलने के लिए, और आज होली का दिन है, तो इसलिए वो अरविंद केजरीवाल से जो अभी तक जानकारी मिली है कि होली के लिए वो अपने पति यानी कि अरविंद केजरीवाल से वहां पे मिलने पहुंची थी। ईडी के सूत्र ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से जब मनीष सिसोदिया जब सीबीआई से ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग में केस लीकर पॉलिसी मामले को दर्ज किया था, उसके बाद अरविंद के मनीष सिसोदिया के जो सचिव थे सी अरविंद और कुछ और लोग थे, जो अभी तक की जानकारी इन्वेस्टिगेशन में ये है कि कुछ फोन को ईडी तलाश रही है जो लीकर पॉलिसी के वक्त जब फोन वो इस्तेमाल होता है, उस फोन में कई ऐसे चैट्स हैं, कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, कई ऐसे डिजिटल एविडेंस है जिसको ईडी तलाश रही है। जो जानकारी मिली कि उसी फोन के रिगार्डिंग अरविंद केजरीवाल से ये जो सवाल पूछा गया था, क्योंकि उस वक्त भी मनीष सिसोदिया ने ईडी के सामने ये बोला था कि उनका फोन टूट गया था। एक फोन के बारे में उन्होंने बताया था वो गिर गया था, जो उन्हें पता नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ 2 या 3 फोन को ईडी ने उस वक्त रिकवर किया है मनीष सिसोदिया और उनके सचिव सी अरविंद से। ये वो फोन है जो ईडी के जांच की अगर हम बात करें तो इस फोन में ईडी के जो जांच अधिकारी है, अगर उनका ये मानना है कि इसमें कई ऐसे फैक्ट्स हैं, कई चैट्स हैं, कई ऐसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं जो लीकर पॉलिसी से सपोर्टिव है। जो साउथ लॉबी का जो एक पूरा नेक्सस था, जिसमें के कविता ने के बारे में जो है मंगूटा ने जो राघव मंगूटा के पिता हैं, उन्होंने बताया था कि किस तरीके से जब वो पार्लियामेंट सेशन के वक्त उन्होंने एक ऐड देखा था, जिस ऐड में दिल्ली लीकर पॉलिसी को लेकर एक नई पॉलिसी को लेकर ऐड देखा। उसके बाद उन्होंने अरविंद केजरीवाल से टाइम भी लिया था, अरविंद केजरीवाल से उनकी मुलाकात भी हुई थी और उन्होंने अरविंद केजरीवाल को इंटरेस्ट दिखाया था कि वो लीकर पॉलिसी यानी कि दिल्ली में लीकर पॉलिसी से जुड़ना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। ये सब ईडी की जांच में तो फोन की बात आई है जावेद, क्या जो और आरोपी हैं जिनसे पूछताछ ईडी कर चुकी है, उनसे पूछताछ के बाद ये फोन मांगा गया है? जी देखिए, जो फोन के बारे में बता दूं अबुल की अभी तक के जो है जो मनीष सिसोदिया के इन्वेस्टिगेशन के दरमियान जब ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, उस वक्त फोन का जिक्र किया गया था। उस वक्त ईडी को वो फोन पूछ रही थी कि आखिर वो फोन है कहाँ, जिसको लेकर मनीष सिसोदिया का साफ कहना था कि उनको ये नहीं पता है उनका फोन कहाँ है, फोन क्या गायब हो गया है। इस तरीके की चीजें सामने आ रही थी, क्योंकि फोन ईडी का ये मानना है कि जो कुछ फोन्स हैं जो मनीष सिसोदिया उस वक्त इस्तेमाल कर रहे थे, उनके सचिव श्री अरविंद उस फोन को कुछ फोन को वो इस्तेमाल कर रहे थे। इस दरमियान 4 से 5 फोन का इस्तेमाल किया गया, मतलब बदला गया। ये वो फोन्स है जिसमें सी अरविंद को अरविंद केजरीवाल के जो सरकारी रेसिडेंस है सिविल लाइन, वहां पर बुलाया गया था एक मीटिंग के दौरान, जब कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई थी और लीकर पॉलिसी के को रीड्राफ्ट करने के लिए, मतलब लीकर पॉलिसी में कुछ चीजें और जो फायदा पहुंचाने की बात आई थी, उसमें कुछ रिलैक्सेशन के लिए, कुछ ड्राफ्टिंग को करने के लिए अलग से एक जो ड्राफ्टिंग के लिए कहा गया था, जैसा कि ईडी की जांच में ये सब सामने आया। क्योंकि राघव मंगूटा, इसके अलावा सी अरविंद,
विनय नायर, अभिषेक बोनीपल्ली, इसके बाद बुच्ची बाबू, ये सब वो कड़ी हैं जो मनीष सिसोदिया के कविता के साथ जुड़े हुए थे। ईडी इस पूरी जांच को लेकर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले लगातार इस पूरे मामले में पिछले साल से ही लगी हुई थी कि एक एक कड़ी को जोड़ रही थी, क्योंकि के कविता को जब पिछले साल बुलाया गया था ईडी में, जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन किया था, तो उनसे भी ये सवाल पूछा गया था कि आखिर ये जो फोन है और ये जो सारा नेक्सस है, जो 100 करोड़ की जो पॉलिसी की बात आई थी कि 100 करोड़ का जो एक पेशकश की गई थी दिल्ली सरकार को, जो कि आप पार्टी को डायरेक्ट दिया गया था, इसमें जांच में ये भी सामने आया था अबुल कि 50 करोड़ का जो के कविता की तरफ से कहा गया था कि 50 करोड़ रुपए आपको इंतजाम करना, यानी कि राघव मंगूटा के पिता श्रीपल्ली को कहा गया था। और उन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन में ईडी की बयान में जो ईडी की तरफ से बयान दर्ज किया गया था, क्योंकि सारे बयान रिकॉर्डेड है, इसमें सबके बयान दर्ज हो चुके हैं। तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों से जांच हो चुकी है। इसमें जो मेन कड़ी है साउथ लॉबी से लेकर जो दिल्ली तक जो है, क्योंकि जो विजय नायर था वो साउथ अरविंद केजरीवाल की तरफ से वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था, और जो पिल्लई थे, राजीव पिल्लई, जो साउथ लॉबी की तरफ से इस पूरे नेक्सस को रिप्रेजेंट कर रहा था। इसमें जो 100 करोड़ का टर्नओवर, इसके अलावा 338 करोड़ मनी ट्रेल हुआ है, जो कि सीधा शराब पॉलिसी में जो नए बिजनेसमैन थे उस वक्त जो जुड़े थे, जिनमें चलिए जावेद, आगे आपसे जानकारी इस पर लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए आपको।